हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने ऐड की एसईओ कर सकते हैं, अपने सर्च ऐड को रैंक कर सकते हैं। तो चलते हम अपनी स्क्रीन की तरफ ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसमें चीज़ें कैसे करनी है, कैसे वर्क करती हैं। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ये 5 चीज़ें डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले सर्प क्या है, उसके बाद टाइप ऑफ सर्च क्यूरी कौन सी है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्वालिटी स्कोर को पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, और हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले रिजल्ट पेज क्या है। अब एसईआरपी क्या है। एसईआरपी बोलते हैं हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज को। सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो हम गूगल पे कोई भी क्यूरी टाइप करते हैं, मैं इधर लिखता हूँ सफायर, ठीक है। मैंने सफायर टाइप किया, सफायर जैसे ही टाइप किया तो गूगल ने मुझे रिजल्ट पेज पे कुछ रिजल्ट दिखाए। ये नॉलेज पैनल है, ठीक है। ये मेरे ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं, इससे ऊपर आपके ऐड शो हो रहे होंगे। उसके बाद आपके ये मल्टीपल पेजेस आपको नजर आ रहे हैं, आपको इधर एफएक्यूज भी शो होंगे, आपको इमेजेस भी शो होंगे, मल्टीपल चीजें शो होंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या करता है, यूजर कोई क्यूरी टाइप करता है, क्यूरी टाइप करके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे टाइप करता है, वो क्यूरी जाती है बैकएंड में डेटाबेस से, रिजल्ट फैच होके वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो होते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें कंटेन होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, पेड रिजल्ट्स होते हैं, इसके अंदर फीचर स्निपेट्स होते हैं, नॉलेज ग्राफ होते हैं, जैसे ये सफायर का मैंने अभी आपको दिखाया नॉलेज ग्राफ जो है, ये वाला जो अभी गुजर के गया, ये वाला नॉलेज ग्राफ। उसके बाद इसके अंदर ग्राफ्स और वीडियो रिजल्ट्स होते हैं। तो आपको अब सर्च का पता चल गया, सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी क्यूरीज टाइप होती हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, ताकि मैं आपको पेड ऐड को रैंक करने का तरीका बता सकूं। ये भी मैं आपकी बेस बना रहा हूँ। 3 तरह की क्यूरीज होती हैं जो यूजर टाइप कर रहा होता है। एक नेविगेशनल सर्च क्यूरी, दूसरी इंफॉर्मेशनल सर्च क्यूरी, तीसरी ट्रांजैक्शनल सर्च क्यूरी। नेविगेशनल सर्च क्यूरी का ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी जगह पे नेविगेट कर रहा होता है यूजर, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशनल सर्च क्यूरी का ऑब्जेक्टिव ये है कि यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए कोई क्यूरी टाइप करता है, तो उसके अगेंस्ट वो जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसको इंफॉर्मेशनल रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शनल सर्च क्यूरी के में क्या होता है, ट्रांजैक्शनल सर्च क्यूरी में यूजर बाय, शॉप, शॉपिंग, इस तरह के कीवर्ड्स ऐड कर रहा होता है अपने सर्च में। वो मैं आपको इनका कंपैरिजन भी बता देता हूँ कि जो इंफॉर्मेशनल सर्च क्यूरी होगी उसमें हु आ रहा होगा कि इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स आ रहे होंगे। जो नेविगेशनल होगी, जैसे इसमें वेयर आ रहा है, वेयर इज केप टाउन, मैप ऑफ अफ्रीका, ये नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में आपको सेल, बाय, रेंट, चीप, फ्लाइट, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बता दिया सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है, उसमें कौन कौन सी क्यूरी सर्च हो रही है होती है। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है। क्वालिटी स्कोर बेसिकली जब भी आप ऐड लाइव करते हैं, सर्च ऐड लाइव करते हैं, तो हर कीवर्ड के अगेंस्ट उसको एक रेटिंग असाइन होती है। जो हमने ऐड कॉपीज लिखी होती हैं जिसमें हमारी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन होती है, वो कितनी रेलिवेंट है उस स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट हमें क्या, हर कीवर्ड को एक रेटिंग असाइन होती है 1 से लेके 10 के दरमियान, ठीक है। तो वो रेटिंग जो 1 है वो सबसे बुरी है और जो 10 है वो सबसे अच्छी है, ठीक है। तो रेटिंग की बेस पे वो जो रेटिंग मिलती है उसको बोलते हैं क्वालिटी स्कोर। इस कीवर्ड का स्पेसिफिक ऐड के अगेंस्ट क्वालिटी स्कोर कितना है, किसी का 8 होगा, किसी का 7 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 5 भी होगा। तो इस रेटिंग को बोलते हैं हम क्वालिटी स्कोर। अब क्वालिटी स्कोर के फैक्टर कौन कौन से हैं। अब क्वालिटी स्कोर को किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। क्वालिटी स्कोर के लिए आपका सीटीआर रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट, कि आप किन यूजर्स को ऐड के थ्रू टारगेट कर रहे हैं और वो रेलिवेंट है कि नहीं, ठीक है। अगर तो वो रेलिवेंट होंगे तो आपका सीटीआर अच्छा होगा, ठीक है। और आपके जो कीवर्ड आपने ऐड किए वो रेलिवेंट हैं कि नहीं। आपने जो एक स्पेसिफिक ऐड ग्रुप के अंदर वो कीवर्ड ऐड किए और जो आप ऐड लाइव कर रहे हैं, आपकी ऐड कॉपीज के अगेंस्ट आपके कीवर्ड रेलिवेंट हैं या नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर है जो डिपेंड कर रहा होता है जिसपे क्वालिटी स्कोर। अगर आपका सीटीआर रेलिवेंट होगा,
आपके कीवर्ड रेलिवेंट होंगे तो आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका लैंडिंग पेज क्वालिटी एंड रेलिवेंस, आप जिस पे लैंड करवा रहे हैं वो वाला पेज रेलिवेंट है कि नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, उसका क्वालिटी स्कोर, उसकी जो चीजें हैं ऑप्टिमाइजेशन की वो हुई है कि नहीं, एसईओ हुई है कि नहीं, क्योंकि एसईओ रेलिवेंसी इंक्रीज करती है। तो ये तीनों चीजें मिलके आपका क्वालिटी स्कोर डिफाइन कर रही होती हैं। अगर तो आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है और कीवर्ड रेलिवेंट नहीं ऐड किए, और आपको सीटीआर, ऑब्वियसली अगर कीवर्ड ही रेलिवेंट ऐड किए तो आपको सीटीआर रेलिवेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं होगा। क्वालिटी स्कोर अच्छा होने के लिए इन तीनों चीजों का अच्छा होना जरूरी है। आपको इन तीनों चीजों पे काम करना है। जब आप इन तीनों चीजों पे काम करेंगे तो आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो आपका अब एड रैंक अच्छा होगा। अब एड रैंक क्या होता है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करना है तो वो किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करना है, आपको रेलिवेंट लोगों को टारगेट करना पड़ेगा ताकि आपको जो क्लिक थ्रू रेट मिले, क्लिक मिले, वो रेलिवेंट मिले। ठीक है, उसके बाद आपको अपने लैंडिंग पेजेस को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बेस पे भी आपका क्वालिटी स्कोर अफेक्ट हो रहा होता है कि अगर आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं है तो आपका क्वालिटी स्कोर इन फ्यूचर अच्छा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपकी पास में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा। उसके बाद रेलिवेंसी फैक्टर के आप रेलिवेंट, आपका पेज रेलिवेंट है कि नहीं, आपका एड ग्रुप रेलिवेंट है कि नहीं, आपने कीवर्ड रेलिवेंट ऐड किए कि नहीं, तो ये रेलिवेंसी फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद एड रेलिवेंसी, आप जो एड लाइव कर रहे हैं किसी कीवर्ड के अगेंस्ट, वो आप रेलिवेंट है कि नहीं उस कीवर्ड के। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट कर रहा होता है आपके क्वालिटी स्कोर को। उसके बाद कीवर्ड रेलिवेंस, या आपने जो कीवर्ड ऐड किए किसी एड्स के थ्रू, एड्स के अगेंस्ट, वो रेलिवेंट है कि नहीं, तो इसके अगेंस्ट भी आपका क्वालिटी स्कोर इफेक्ट हो रहा होता है। तो ये कुछ चीजें थी जिनको इम्प्रूव करके हम अपने क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद एड रैंक क्या होता है कि आपका एड आपने रैंक करना है, उसको क्या मेथड है उसका, उसको रैंक करने का। ठीक है, सबसे पहले तो एड रैंक होता क्या है। एड रैंक इज अ वैल्यू दैट यूज्ड टू डिटरमिन वेयर एड आर शोन। ये एक वैल्यू है जो बता रही होती है कि आपके एड कहाँ पे शो होंगे। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करता है, जब भी आप अपना एड लाइव करते हैं तो ये कैलकुलेट हो रहा होता है हर दफा। आपने ऐड पोस्ट किया, दोबारा रिकैलकुलेट होगा। ठीक है, कि आपका ऐड कहाँ पे शो होना है। ऐड रैंक बता रहा होता है बेसिकली कि आपका ऐड सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कैसे कहाँ पे शो होना है। इसी वजह से मैंने आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज का पहले इंट्रोडक्शन दिया कि उस पर कौन कौन सी क्यूरी शो होती हैं और ऑल दिस स्टफ। उसके बाद कि आप ऐड रैंक कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, किन चीज़ों से आपको ऐड रैंक पता चल सकता है। ऐड रैंक के लिए आपको मैक्सिमाइज जो आपका जो कॉस्ट पर क्लिक होता है, जो आप बिड सेट कर रहे होते हैं, सीपीसी बिड, उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने क्वालिटी स्कोर से तो वो आपका एड रैंक कैलकुलेट होके आ रहा होगा। तो इस वजह से कहते हैं कि क्वालिटी स्कोर अच्छा रखना है, हमें अच्छा करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बिड कम पे करनी पड़ेगी तो आपका एड रैंक अच्छा होगा। ठीक है, ये कैसे वर्क करती है, मैं आप कैसे अपना एड रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। कि ये 4 एडवर्टाइजर्स हैं। ठीक है, एक का क्वालिटी स्कोर 10 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 2 है और चौथे का 1 है। ठीक है, अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें कि एड रैंक हमने कैलकुलेट करना है, हम क्या कर रहे हैं कि अगर पहला एडवर्टाइजर वो $2 पे करेगा, तो अगर वो $2 को मल्टीप्लाई करके, जो कि उसका क्वालिटी स्कोर 10 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 बनता है, तो उसको सिर्फ $2 पे करके करेगा और गूगल उसको टॉप पे शो करेगा। ठीक है, अगर एडवर्टाइजर 2 को टॉप पे शो होना है तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, सेकंड पोजीशन पे शो होना है तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, $4 एक क्लिक के। अगर इसको पहली पोजीशन पे शो होना है एडवर्टाइजर 2 को, तो इसको कितने डॉलर पे करने पड़ेंगे, $5 टॉप पे शो होने के। अब एडवर्टाइजर 3 है, उसका क्वालिटी स्कोर 2 है और वो $6 मैक्सिमम पे कर रहा है, तब भी वो टॉप पे नहीं शो होगा।
उसके बाद एडवर्टाइजर 4 है, उसका क्वालिटी स्कोर 1 है और वो $8 पे कर रहा है एक क्लिक के, फिर भी वो टॉप पे नहीं शो होगा। तो अगर आपको कम पैसों में अपने जो क्लिक्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करना है, आपको टॉप पे शो होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा, आपकी जो सीपीसी की कॉस्ट पर क्लिक है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करके बिट जो आपकी कॉस्ट पर क्लिक है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका एड रैंक इंप्रूव होगा। जब आपका एड रैंक इंप्रूव होगा, आपका एड रैंक अच्छा होगा, तो गूगल आपको कम पैसे चार्ज करेगा। ठीक है, आप अपना क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करके, एड रैंक इंप्रूव करके कितना सेव कर सकते हैं, या अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। कि अगर आपका क्वालिटी स्कोर 1 है, ठीक है, तो आप 400% ज्यादा पे कर रहे हैं गूगल को। इवन कि अगर आपका क्वालिटी स्कोर 10 है तो आप 50% सेव कर रहे हैं अपनी अमाउंट। ये एक बेंचमार्क है। ठीक है, अगर आपका क्वालिटी स्कोर 2 है तो आप 150% आप ज्यादा पे कर रहे हैं गूगल को। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 9 है तो आप 44.20% सेव कर रहे हैं गूगल से। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 3 है तो आप 67.30% ज्यादा पे कर रहे हैं गूगल को। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 8 है तो आप 37.50% सेव कर रहे हैं गूगल की कॉस्ट। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 4 है तो आप 25% ज्यादा पे कर रहे हैं गूगल को। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 7 है तो आप 28.60% आप गूगल को ज्यादा पे कर रहे हैं। और इवन अगर आपका क्वालिटी स्कोर 5 है तो आप जीरो में हैं, ये एक बेंचमार्क है, तो गूगल आपसे ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। और अगर आपका क्वालिटी स्कोर 6 है तो आप 16.70% सेव कर लेंगे अपनी अमाउंट गूगल से। तो इस तरह आप अपना क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव करके आप अपनी एड कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं और परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप लोएस्ट कॉस्ट में किस तरह अपने ऐड को टॉप पे रैंक कर सकते हैं। आपको अपना क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव करना है, आपको अपना ऐड रैंक इम्प्रूव करना है, तो आपको सीपीसी कम से कम पे करना पड़ेगा गूगल को और आपका ऐड टॉप पे शो होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।